समझ रहे मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि और एक बार हेलो, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? हाँ, दे रहा है। हाँ, सबको जय मसीह की और एक बार परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि एक और मौका परमेश्वर ने मुझे दिया आप लोग के सम्मुख में परमेश्वर के वचन को लेकर आने के लिए। और मेरे सामने आज जो वचन मैंने चुना है वो बहुत ही एक विशाल सब्जेक्ट है और मैं कितना हद तक उसको करने में योग्य हूँ मैं नहीं जानता हूँ। पिछले कुछ समय से मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ रहा हूँ और आप लोग इन दिनों में देखे होंगे कि यूहन्ना से मैंने बहुत सारे वचनों को इधर उधर से बहुत सारी बार अलग अलग संदर्भ में मैंने आप लोग के सम्मुख में वचन को रखा है। और इन दिनों में मैं सोच रहा था कि क्यों ना यूहन्ना रचित सुसमाचार को एक निरंतर रीति से बारीकी से थोड़ा पढ़ा जाए। लेकिन जितना ज्यादा पढ़ने की इसको कोशिश करता हूँ इसके अंदर की गहराइयां इतनी ज्यादा है कि मेरे को लगता है मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इतने बड़े टॉपिक को लूं। लेकिन फिलहाल मैं एक संक्षिप्त में लेते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आज मैं आप लोगों के सम्मुख में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी पहली 5 आयत को मैं आप लोग के सम्मुख में पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक हम लोग सब इस वचन को बहुत अच्छे तरीके से हम जानते हैं। यहाँ पे लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। मैं हालांकि 5 आयतों को आप लोग के सम्मुख में पढ़ा हूं, लेकिन मैं आज कोशिश करूंगा कि पहली अध्याय का एक सारांश के रूप में और पूरे यूहन्ना का एक सारांश के रूप में मैं आप लोग के सम्मुख में रखना चाहता हूं। ये जिस तरीके से किताब का शीर्षक दिया है यूहन्ना, यदि यूहन्ना का किताब करीब 21 अध्याय है। इस 21 अध्याय को यदि आप पढ़ोगे तो कहीं पे भी यूहन्ना करके शब्द नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला शब्द बहुत बार आया है, उसका उस व्यक्ति का जिक्र है, लेकिन यूहन्ना ने अपना नाम यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहीं पे भी नहीं लिखा। और इसलिए कई बार लोगों को कंफ्यूजन, जो बहुत बारीकी से स्टडी करता है, उन लोग बोलते हैं कि क्या मालूम कि यूहन्ना ने यह किताब लिखा या नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश करने से या बारीकी से पढ़ने से हम विश्वास करते हैं। और क्योंकि ये टाइटल भी दिया गया है यूहन्ना, इसलिए मैं उस टॉपिक में ज्यादा आना नहीं चाहता और समझता हूं कि हम लोग सब विश्वास करते हैं कि ये किताब यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला था और याकूब का भाई था, ये जबदी के बच्चे लोग थे जिसको सन्स ऑफ थंडर के रूप में, गर्जन के पुत्र के रूप में भी यीशु मसीह संबोधित किया था। तो ये है यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला था। लेकिन अपने इस सुसमाचार इस किताब में यूहन्ना ने अपने विषय में बहुत दूसरे तरीके से लिखा है। अपना नाम नहीं लिखा है तो भी यूहन्ना ने बहुत बार अपना जिक्र बहुत किया है। जैसे 13 अध्याय उसके 23वीं आयत को यदि हम पढ़े, 19वां अध्याय उसकी 26वीं आयत को पढ़े, 20वां अध्याय उसकी 2री आयत को पढ़े और 21वां अध्याय उसकी 7वीं आयत को पढ़े और 21वां अध्याय उसकी 20वीं आयत को पढ़े। यहाँ से 5 बार यूहन्ना ने अपना जिक्र किया है। और जिक्र कैसे किया है? अपने आप को कहता है कि द डिसाइपल हुम जीसस लव्ड, वो शिष्य जो जिससे यीशु मसीह प्रीति या प्रेम रखता। अपने आप को अपना नाम नहीं बोला है, लेकिन इन सब जगह में अपने आप को जब संबोधित करता है कहता है कि द डिसाइपल हुम जीसस लव्ड। द डिसाइपल हु लव्ड जीसस नहीं, द डिसाइपल हुम जीसस लव्ड, यानी कि यीशु मसीह इस शिष्य से बहुत प्रेम करता था। ये गवाही अपने विषय में कहता है। और उसके बाद 21वां अध्याय के आखिरी भागों में हम आते हैं तो वो कहता है कि ये
किताब जो लिखा है उसकी गवाही है और यह गवाही सच है और इसने व्यक्तिगत रीति से इन बातों को समझा है, जाना है और उसकी गवाही देता है। वैसे ही पहला यूहन्ना में भी यदि हम आते हैं तो वहां पे भी हम पहला यूहन्ना में जब उसका पहला अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पे भी यूहन्ना अपने विषय में लिखता है और क्या कहता है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसने अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। तो यहाँ पे बहुत बारीकी से ये व्यक्ति जो लिखा है वो प्रभु यीशु मसीह को बहुत बारीकी से जानता है और उसके बाद इस किताब को लिख रहा है। और हम जानते हैं कि ये किताब जो है मत्ती, मरकुस और लूका से काफी भिन्न है। मत्ती, मरकुस और लूका जो है उन्होंने जो किताब लिखा उसको इंग्लिश में कहा जाता है कि सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स। सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स यानी समथिंग विच इज सिनोनिमस या समथिंग विच इज लाइक, एक ही समान विचार रखने वाले। और यदि हम उसको पढ़ते हैं मत्ती, मरकुस और लूका, इन तीनों किताबों को एक साथ रख के हम पढ़ेंगे तो इनमें से बहुत सारी चीजें मिलता जुलता है। यहाँ तक कि कई सारे फ्रेज भी वैसे के वैसे ही लिखा हुआ हम देखते हैं। और कहा जाता है कि इनमें से सबसे पुराना जो है वो मरकुस ने लिखा था। और मरकुस कौन था? मरकुस हम जानते हैं कि पौलुस के साथ में वो सेवकाई के लिए निकला था, उसके बाद थोड़ा दिन बाद पीछे मुड़ के चला जाता है, बरनबास का कसिन था। और साथ ही साथ इतिहास बताती है कि ये पत्रस का ट्रांसलेटर था, या पत्रस जहां जहां पे वचन को सुनाने के लिए जाता था, पत्रस जो है अरामी भाषा में बात करता था और उसका अनुवाद यूनानी भाषा में मरकुस किया करता था। और इसलिए ज्यादा मरकुस जो है पत्रस के बारे में, पत्रस के द्वारा में जो बातें सुना है उसके विषय में मरकुस ज्यादा लिखता है। और मत्ती और लूका जब किताबों को लिखते हैं उनके पास में मरकुस रचित सुसमाचार पहले से ही था, हम जानते हैं या इतिहास बताती है, क्योंकि मरकुस रचित सुसमाचार सबसे पुराना है। उसके बाद मत्ती और लूका ने किताबों को लिखा। और जब मत्ती और लूक किताब को लिखते हैं तो मरकुस का सुसमाचार उनके पास में पहले से ही था, इसलिए एक बेस आइडिया मिल गया। और उसके बाद हम देखते हैं मत्ती और लूका ने जो था वो प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था, हम जानते हैं। लेकिन मरकुस और लूका जो थे प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में नहीं थे। तो मत्ती जो है वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में अपनी गवाही को अपने साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ में जब जाता था उन बातों को मत्ती बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। और लूका जब आता है तो लूका जब अपने सुसमाचार को लिखता है तो अपने सुसमाचार के प्रारंभ में ही वो कहता है कि कई सारे लोगों ने, देखो लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, बहुतों ने उन बातों को जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसे कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया है। लेकिन आगे लिखता है कि ये एक क्रमबद्ध रीति से किस क्रम में हुआ उस क्रम में लिखने के लिए लूका चाहता है। और लूका थियोफिलोस नाम के एक व्यक्ति को लिख रहा है। और इसलिए लूका जब लिख रहा है तो लूका खुद कहता है कि कुछ लोगों ने पहले ये लिख चुका है यीशु मसीह के विषय में, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसको और अच्छे रीति से, क्रमबद्ध रीति से लूका ने लिखा है। और लूका जो है हम जानते हैं 2 किताब लिखा है, लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों का काम। और लूका एकमात्र व्यक्ति है पूरे बाइबल में हम जानते हैं जो गैर यहूदी है या एक यूनानी व्यक्ति है। वो अपने भाई पेशे से वो एक फिजिशियन था या डॉक्टर था जिसने परमेश्वर के वचन को 2 किताबों को बाइबल के अंदर में लिखा है। और मत्ती, मरकुस, लूका ये लोगों ने अपने किताबों को लिख दिया। उसके बाद कहा जाता है कि यूहन्ना ने यह किताब को लिखा है। और कहा जाता है कि यूहन्ना ये किताब को जब लिख रहा है वो करीब करीब 100 साल का उम्र का है। करीब करीब AD 100 के आसपास में यूहन्ना जो है इस किताब को लिखता है। और यूहन्ना हम जानते हैं कि एकमात्र व्यक्ति है जिसका मृत्यु स्वाभाविक एक मृत्यु हुआ। बाकी सारे लोगों को मार्टियर के रूप में किसी न किसी रीति से उनको हत्या करके मार डाला गया, लेकिन यूहन्ना ही एकमात्र व्यक्ति है चेलों में जिसकी मृत्यु स्वाभाविक रीति से हुआ। और हम जानते हैं कि उसको किस तरीके से
पद्मोस द्वीप में भेजा गया। उसके बाद वहां पे रहते हुए प्रकाशित वाक्य को लिखता है। यहाँ पे हम देखते हैं वो यूहन्ना रचित सुसमाचार को लिखा है। और यूहन्ना हम जानते हैं पूरे बाइबल में 5 किताबों को लिखा है, 3 पत्रियों को लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखा है और प्रकाशित वाक्य लिखा है। यूहन्ना की जितने भी किताबें हैं वो आखिरी में जोड़ा गया। देखो चारों सुसमाचार में यूहन्ना सबसे आखिरी में है। पत्रियों में भी दिया आप देखोगे तो पत्रियां जो है यूहन्ना की सबसे करीब आखिरी में लिखा गया है। ऑफ कोर्स यूदा का किताब सबसे आखिरी आता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य, वो भी किताब के सबसे आखिरी में आता। और यूहन्ना था जो बाइबल का अंतिम किताब को लिखा है और अंत में लिखता है कि इसमें ना तो कोई जोड़ा जाए ना कुछ घटाया जा सकता है, यानी कि अब बाइबल अपने आप में कंप्लीट हो गया। तो यूहन्ना जो व्यक्ति था वो था जो परमेश्वर के इस बाइबल के सबसे आखिरी किताबों को लिखा है। और उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद और कोई किताब को इसके अंदर में जोड़ा नहीं गया, क्योंकि बाइबल के अंदर में जो किताबें हम देखते हैं उन्हीं लोगों ने लिखा है, या उन्हीं लोगों का किताब इसके अंदर में हम पाते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को फिजिकली देखा है। प्रेरित लोग हैं और यीशु मसीह को उन्होंने फिजिकली देखा हो, ऐसे लोग ही की किताब को ही बाइबल के अंदर में रखने का रखा गया है या कैनोनाइज किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे किताबें उन दिनों में लिखा गया था और किताबें अभी भी अवेलेबल है। कई सारे किताब, कई सारे पत्रियां, वो सारे किताबों को बाइबल के अंदर में नहीं लिखा गया है, लेकिन ये किताबें हमारे लिए रखा गया। और यूहन्ना जब लिखता है अपने लिखने के उद्देश्य को बहुत साफ रीति से यूहन्ना लिखता है। देखो यूहन्ना उसका 20वां अध्याय और उसके 21वीं आयत को की 1-2 आयतों को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 20वां अध्याय उसके 30 और 31 को हम पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। और उसके 21वां अध्याय उसके आखिरी आयत में भी लिखा है, देखो 25वीं आयत, और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती है वे संसार में भी नहीं समाती। इतनी सारी बातें यीशु मसीह ने किया है, इतनी सारी बातें यूहन्ना को इंफॉर्मेशन मालूम है, लेकिन उन सारे इंफॉर्मेशन को देखने के बाद में यूहन्ना ने एक पत्री लिखा है। और जिस तरीके से मैं बताया, यूहन्ना के सामने जब यूहन्ना पत्री लिख रहा है तो उसे मालूम है मत्ती लिखा है, मरकुस लिखा है और लूका भी लिखा है। ये लोगों की किताबें शायद यूहन्ना ने पढ़ा होगा और या मालूम होगा, नहीं तो इनकी गवाहियों को जरूर सुना होगा। उसके बाद यूहन्ना अपने जीवन में एक निर्णय को लेता, मैं भी एक किताब को लिखूंगा। वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में भी एक छोटा सा और एक समूह था, वो था 3 चेलों का झुंड। हम जानते हैं अक्सर पतरस, यूहन्ना, याकूब ये लोग एक साथ घुमा करते थे। उनमें से यूहन्ना जो है अपने विषय में कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह के नजदीक में या बहुत ज्यादा प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वाला था। प्रभु यीशु मसीह तो सबको प्रेम करता है, मुझे भी उतना ही प्रेम करता है जितना पतरस को प्रेम करता था या यूहन्ना को प्रेम करता था, सबको प्रेम करता है। लेकिन यूहन्ना कितना अच्छे से उस बात को कहता है ना, अपने आप की गवाही देता है और कहता है कि मैं वो व्यक्ति जिसको यीशु मसीह बहुत प्रेम करता है। अपने आप को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं कुछ समय पहले भी कलीसिया में इस बात के इस वचन को आप लोग के सम्मुख पर रखा था, इस चरित्र को, कि हमारे जीवन में भी रोज के रोज हम परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को याद दिलाए। जब भी हम अपने आप को देखे, परमेश्वर से कहे मैं वो खास व्यक्ति हूँ जो प्रभु यीशु मसीह का चुना हुआ हूँ। जैसे दानियल को परमेश्वर का स्वर्गदूत कहता है, यू आर ग्रेटली बिलव्ड, परमेश्वर का बहुत ही घनिष्ठ एक व्यक्ति। मैं अपने आप को परमेश्वर का एक प्रेम की व्यक्ति के रूप में अपने आप को यूहन्ना देखता है। अपने जीवन को भी देखने का यही एक तरीका है। जब परेशानियां, समस्याएं हमारे जीवन में बहुत है, हम सोचते हैं कई बार परमेश्वर किधर है, ऐसे एक समय में हम अपने आप को हर समय याद दिलाएं, मैं वो व्यक्ति हूँ जिससे परमेश्वर बहुत ज्यादा प्रेम करता है। वाकई में यूहन्ना ने जो बातों को हमारे सामने लिख छोड़ा है वो बहुत ही गहराई वाले बातें हैं। इन सारी बातों को जब मत्ती, मरकुस, लूका ने लिख दिया है, यूहन्ना जब इन बातों को पढ़ता है, जानता है,
तो यूहन्ना यीशु मसीह को जो बहुत बारीकी से जानता था, वो अपने विषय में सोचता है और कहता है कि इन सब से इन सब लोगों ने बहुत अच्छा लिखा तो है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो यीशु मसीह ने किया, ये लोग उसको मिस कर गए, वो लोग उसको सही तरीके से लिख नहीं पाए। इसलिए यूहन्ना ये किताब को लिखता है। और कहा जाता है कि ये किताब जो है एफेसुस में यूहन्ना रहता था उन दिनों में, करीब 100 एडी के करीब में ये किताब उस समय यूहन्ना ने लिखा है। और यूहन्ना के पास में जो ज्ञान उसके पास में था, देखो सबसे पहले तो ये जानता था कि प्रभु यीशु मसीह उससे बहुत प्रेम करता है, और इसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम प्राप्त किया। और उसने क्या किया? प्रभु प्रेम करता है, हम सबसे प्रेम करता है। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को पहचानता था। और उसके बाद यूहन्ना क्या करता है? सबसे पहली बात तो हम जानते हैं, यीशु मसीह का एक चेला बन जाता है। यीशु मसीह का वो चेला बन जाता है, और यीशु मसीह का चेला बन के यीशु मसीह को बहुत बारीकी से जानने वाला एक व्यक्ति, उसी ने लिखा है, उसी का स्टेटमेंट है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि परमेश्वर की अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। बात तो सही है, यीशु मसीह ने कहा, लेकिन ये हमारे सामने प्रकट कौन किया? यूहन्ना, जो यीशु मसीह का चेला था। कितने बारीकी से प्रभु यीशु मसीह को जानता था, प्रभु यीशु मसीह के आने के उद्देश्य को जानता था। और आगे चल के पत्री में जब लिखता है तो यूहन्ना कहता है गॉड इज लव, है ना, परमेश्वर जो है वो प्रेम है, और परमेश्वर ने प्रेम किया और उसके प्रेम का प्रकटीकरण है। और ये जो सुसमाचार है, ये एक पूरे दुनिया को लिखा हुआ एक सुसमाचार। उन दिनों में जब यूहन्ना लिख रहा था तब कलीसिया बन चुकी थी, और कई साल हो गए थे, करीब करीब 70 साल निकल गए थे। और इन 70 साल में कलीसिया के अंदर में जितने भी उन दिनों में प्रेरित लोग थे, सबकी मृत्यु हो चुकी थी। आप पतरस ले लो, याकूब ले लो, पौलुस ले लो, ये सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। कई सारे लोग तो तितर बितर हो गए थे, और कलीसिया जो है उस समय सेकंड लाइन लीडरशिप आ गया है। और ऐसे एक समय में 70 साल के इस इतिहास में कहा जाता है कि कई सारे गलत शिक्षाएं भी उन दिनों में कलीसिया के अंदर में आ गई। और यदि आप इतिहास को जाकर ढूंढोगे तो हम जानते हैं कि नोस्टिसिज्म करके एक गलत शिक्षा उन दिनों में प्रचलित थी। और इन सारे शायद गलत शिक्षाओं को जानते हुए यूहन्ना उसको करेक्शन के रूप में यहाँ पे अपना सुसमाचार को लिखता है। तो उसके अंदर में कलीसिया का प्रति एक बोझ था कि कलीसिया गलत शिक्षा में ना चला जाए, इसलिए उसने ये सुसमाचार को, प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्या प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है या प्रभु यीशु मसीह एक स्वर्गदूत है? आज भी कई सारे लोग ऐसे मानने वाले हैं, अलग अलग कल्ट ग्रुप्स हैं, हम जानते हैं यहोवा विटनेस हो गया, मॉर्मनिज्म हो गया, और भी बहुत सारे कल्ट ग्रुप हैं, जिनको सारे कल्ट ग्रुप के अंदर में कंफ्यूजन किस बात को लेकर है कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह को जो लोग नहीं पहचान पाते हैं, वो लोग के साथ में बहुत बड़ी समस्या। यीशु मसीह को आपने किस तरीके से पहचाना? यीशु मसीह को कई सारे लोग अच्छे गुरु के रूप में जानते हैं, यीशु मसीह को कई सारे लोग आश्चर्य कर्म करने वाले के रूप में जानते हैं, यीशु मसीह को कई सारे लोग और भी बहुत सारे तरीके से जानते हैं, लेकिन क्या यीशु मसीह को जानकर आपने अनंत काल के जीवन को पाया है? देखो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसकी 3री आयत में क्या लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और 3री आयत में यहाँ पे यूहन्ना लिखता है और कहता है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ये यीशु मसीह के शब्द है, लेकिन लिखा यूहन्ना ने है। यूहन्ना क्या कहता है? दिस इज इटर्नल लाइफ दैट दे मे नो यू द ओनली ट्रू गॉड एंड जीसस क्राइस्ट whom you have sent। वो तुझे जाने और अनंत काल के जीवन को पाए। तो यूहन्ना अपने लिखने के बहुत सारे कारण को जानता है और उन दिनों के परिस्थिति को जानता है। कलीसिया में जो समस्या हो रही थी, गलत शिक्षाएं आ रही थी, उन सारी बातों को लेकर एक करेक्शन के रूप में ये सुसमाचार लिखा है। इसलिए पहला अध्याय पहली आयत से यदि आप चालू करोगे तो यीशु मसीह के विषय में बहुत सारी बातों को यूहन्ना ने लिखा। और यूहन्ना ने जितना यीशु मसीह के विषय में लिखा है, बाकी सुसमाचार तीनों ने मिलकर उतनी सारी बातों को नहीं देखा। आने वाले दिनों में हम इन विषयों को और अधिक देख सकते हैं। फिर यूहन्ना ने क्या किया? अपने ज्ञान को लेकर
उसने जो ज्ञान उसके पास में था, उस ज्ञान को उसने एक किताब के रूप में लिख के रख छोड़ा। ही रोट द गॉस्पल विद द नॉलेज ही हैड। सबसे पहले तो वो यीशु मसीह का एक चेला बन गया। उसके बाद हम देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है, और उसके लिए उसने क्या किया, जितने ज्ञान उसके अंदर में थी, कलीसिया के अंदर के प्रति बोझ था, उसको ध्यान में रखते हुए एक सुसमाचार को हमारे बीच में रख छोड़ा। ही रोट ए गॉस्पेल जो हमारे पास में है, और कई सारे लोगों के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार जो है बहुत ही अच्छा, बाइबल का सबसे अच्छे किताब के रूप में कई सारे लोग मानते हैं। मुझे भी यूहन्ना रचित सुसमाचार बहुत अच्छा लगता है। मरकुस भी बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत मरकुस के ऊपर मैं भी फिदा हूँ। आप लोग भी ये यूहन्ना रचित सुसमाचार को बहुत बारीकी से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे गुप्त, बहुत सारे खास बातें यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को बारीकी से जानता है, बहुत नजदीकी से जानता है, या सबसे नजदीकी में जानने वाला एक व्यक्ति था यूहन्ना। और उसे उतना ही नहीं, हम देखते हैं यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा एक उत्तरदायित्व देता है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह से बहुत ज्यादा प्रेम करने वाला था, और प्रभु यीशु मसीह उससे प्रेम करता है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, यदि 26 और 27 को पढ़े तो वहां पे हम एक उत्तरदायित्व को देखते हैं जो यूहन्ना को मिला। और सिर्फ यूहन्ना रचित सुसमाचार ही में ही ये बात को हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसके 26 और 27 में क्या लिखा है, देखो। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले। देखो, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु होने से पहले प्रभु यीशु मसीह अपने परिवार का उत्तरदायित्व या अपनी माता का उत्तरदायित्व है। उन दिनों में जो बड़ा बेटा हुआ करता था वो परिवार का उत्तरदायित्व को लेता था, और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह घर का सबसे बड़ा बेटा है। और जब उसकी मृत्यु हो रही है तो यूहन्ना सामने खड़ा हुआ है, और यूहन्ना यीशु मसीह की माता भी सामने खड़ी हुई है। और तब प्रभु यीशु मसीह एक उत्तरदायित्व को देना चाहता है, और किसे देता है, हम देखते हैं यूहन्ना को देता है। और यूहन्ना के अलावा मत्ती, मरकुस, लूका, ये तीनों ने इसका जिक्र नहीं किया है। यूहन्ना बहुत बारीकी से यीशु मसीह को जानता था। और यदि आप देखोगे जितने भी चेले थे वो यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाने के समय सबके सब भाग जाते, कहाँ चले जाते हैं, सब जाके अपने अपने जगह में जाकर छुप जाते हैं प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु होती है तो। लेकिन यूहन्ना ही हम देखते हैं जो यीशु मसीह के साथ में क्रूस के समीप में भी खड़ा हुआ है। क्रूस के पास में जो खड़ा हुआ है एक चेला है, वो है यूहन्ना, और प्रभु यीशु मसीह उसे ये नए उत्तरदायित्व को देता है। उसके अलावा हम देखते हैं यूहन्ना जो है वो यूहन्ना के किताब को ही नहीं, लेकिन इसके अलावा 3 पत्रियों को और फिर प्रकाशित वाक्यों को भी लिखता है। आने वाले दिनों के विषय में, आने वाले दिनों में कलीसिया के साथ में क्या होने वाला है, ये सारी बातें परमेश्वर ने किसको प्रकट किया, यूहन्ना जो सुसमाचार लिखने वाला या प्रभु यीशु मसीह का चेला था, उसको परमेश्वर ने प्रकट किया। इसलिए आज हमारे पास में प्रकाशित वाक्य है। पौलुस ये बातों को नहीं समझ पाया। पौलुस के पास में प्रकाशित वाक्य नहीं था, और उसने उसको स्टडी करके हमारे लिए कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया। लेकिन ये प्रकाशित वाक्य किसने लिखा है, यूहन्ना ने लिखा है। और यूहन्ना जब लिखता है तो बाकी सारे चेलों की मृत्यु हो चुकी रहती है, और आज हमारे पास में ये सुसमाचार है। तो या मैं इन बातों से यूहन्ना जो लिखने वाला है उसके विषय में मैं आप लोग के सम्मुख पर रख रहा था। मैं पढ़ रहा था इन बातों को, मैं सोच रहा था कि बहुत सारी बातें मैं इन दिनों में यूहन्ना के सुसमाचार के विषय में पढ़ा, बहुत सारे किताबों को भी पढ़ा। मेरे पास में यूहन्ना के विषय में जो किताबें हैं, जो कमेंट्रीज है, और जितना मैं पढ़ा हूं ना उसका शायद 20%, 10 से 20% ही मैं आप लोग के सम्मुख में बता पा रहा हूँ। सारे इंफॉर्मेशन बताना मुमकिन नहीं है और जरूरत भी नहीं। ठीक उसी तरीके से मैं सोच रहा था कि जब मैं आप लोग को 20% बता रहा हूँ, जितना ज्ञान मुझे मिला है उसका 20% यदि आप लोग को प्रदान कर रहा हूँ, तो यूहन्ना भी ऐसे ही कुछ किया हो। यूहन्ना को परमेश्वर के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के विषय में कितनी सारी ज्ञान मालूम था, लेकिन यूहन्ना लिखता है उन सारी बातों को जानते हुए मैं ये कुछ बातों को आप लोग के सम्मुख में रखा है। और आज यूहन्ना की किताब हमारे सामने है। तो अच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन को
हम जब पढ़ते हैं, जो टीचर रहता है उसी को एक्चुअली सबसे ज्यादा परमेश्वर का प्रकाशन भी मिलता है। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को बारीकी से, बहुत बारीकी से पढ़े और परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा हम जान पाए। हम आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यदि हम देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार में बहुत सारी चीजों को यूहन्ना जो है ओमिट कर दिया है, या दूसरे शब्दों में जो मत्ती, मरकुस, लूका ने जिन बातों को लिखा है उसको यूहन्ना ने नहीं लिखा है। उदाहरण के लिए आप देखोगे बहुत सारे आश्चर्य कर्म, बहुत सारी चंगाइयां, ये सारी बातें यूहन्ना ने प्रकट नहीं किया जो मत्ती, मरकुस में था। इविल स्पिरिट्स, जो दुष्ट आत्मा के जो निकालने की स्टोरी प्रभु यीशु मसीह ने कई जगहों पे किया, हम यूहन्ना में कहीं पे भी नहीं पाते। यीशु मसीह ने लोगों को समझाने के लिए बहुत सारे दृष्टांत का, पैराबल्स, हम यूहन्ना में आते हैं तो एक भी पैराबल्स नहीं। ये सारी बातें शायद यूहन्ना मालूम होगा वहां पे लिखा हुआ है और इसीलिए उन बातों को नहीं लिखते हुए, लेकिन यूहन्ना कई सारे नए बातों को लिखता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखते हैं बहुत सारी नई बातें हैं। उदाहरण के लिए काना के विवाह में जब प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले वहां पे थे, ये बाकी लोगों ने नहीं लिखा, लेकिन यूहन्ना लिखता है और कहता है कि ये था यीशु मसीह का पहला चिन्ह जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। उसके बाद निकोदिमस का स्टोरी कहता है तुझे नए सिरे से जन्म लेना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं और किसी ने उसके विषय में नहीं कहा। सामरी स्त्री के विषय में हम देखते हैं कि और किसी ने इन बातों को नहीं लिखा है। वैसे ही हम उस व्यक्ति को देखते हैं 38 साल से जो बीमार था, और कोई व्यक्ति उसके विषय में नहीं मेंशन किया है। यहाँ तक कि लाजरस की जो घटना थी, लाजरस मर जाता है, उसके बाद हम देखते हैं 4 दिन के बाद जी उठता है, प्रभु यीशु मसीह जाके उसे जिलाता है। यह इतनी बड़ी एक आश्चर्य कर्म थी, लेकिन बाकी सुसमाचार लिखने वालों ने, सिनॉप्टिक गॉस्पेल ने लिखने वालों ने इन चीजों को नहीं बताया। लेकिन हम देखते हैं यूहन्ना जो है वो आखिरी लास्ट सपर के विषय में नहीं लिखता है, लेकिन लास्ट सपर में जो घटनाएं घटी है, यीशु मसीह चेलों के पैर धोता है, ये सारी बातों को यूहन्ना ने लिख दिया है। तो यूहन्ना जो है हमें उन बातों को हमारे सामने रखना चाहता है जो बाकी लोगों ने नहीं रखा है। इसके द्वारा हम जान पाए, प्रभु यीशु मसीह को और अच्छे रीति से पहचान पाए। ये यूहन्ना लिखने का उद्देश्य है। और यूहन्ना के किताब को यदि हम पढ़े, इसे पढ़ने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम पढ़े तो 21 दिन में आप पढ़ सकते हैं। 21 अध्याय है, 21 दिन में आप चाहिए तो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक एक अध्याय, उसके अलावा इसको यदि आप बांटना चाहे तो और भी अलग अलग तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें यीशु मसीह 3 बार फसा में गया, उसके बारे में जिक्र किया गया है। यदि आप मेरे साथ निकाले दूसरा अध्याय, उसकी 13वीं आयत, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 2 वर्स 13, यूहन्ना 2 का 13। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। और वहां पे हम देखते हैं कि यीशु यरूशलेम में जाकर किस तरीके से मंदिर को साफ कर दिया। तो यहाँ पे एक फसह के विषय में लिखा हुआ है। उसके बाद मेरे साथ निकालिए 6वां अध्याय, उसकी 4थी आयत। 6वां अध्याय उसके 4थी आयत में फिर लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहूदियों के फसह का पर्व निकट था जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने साथ आते देखा। वहां पे हम देखते हैं यीशु मसीह 5000 की भीड़ को 5 रोटी और 2 मछली से खिलाया। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये दूसरा फसह है। और उसके बाद 13वां अध्याय में जब आते हैं, 13वां अध्याय और उसके पहली आयत, 13वां अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, फसह का पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं। तो यहाँ पे हम देखते हैं तीसरी बार फसह का त्योहार। तो यीशु मसीह ने कम से कम 3 फसह का त्योहार अटेंड किया अपने सेवकाई को प्रारंभ करने के बाद, जबकि मत्ती, मरकुस और लूका में हम देखते हैं एक ही फसह का त्योहार है, एक ही फसह का त्योहार का जिक्र किया गया है। इसको देखकर हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह का जो सेवकाई था वो कम से कम 2 साल से तो ज्यादा था। पहली फसह का जो त्योहार है दूसरा अध्याय में हम पाते हैं, उससे पहले यीशु मसीह की सेवकाई प्रारंभ हो चुकी है
उसके बाद वहां से लेके 6वां अध्याय तक 1 साल बीत गया, 6वां अध्याय से 13वां अध्याय तक 2 साल बीत गया, और उसके बाद हम देखते हैं 13वां अध्याय के बाद अगले उसी फसह के समय में यीशु मसीह की मृत्यु हो जाती है। तो यीशु मसीह के जो 2 साल से ज्यादा यानी करीब करीब 3 साल की सेवकाई यूहन्ना रचित सुसमाचार जिक्र करता है, जबकि बाकी लोग जो है वो एक ही फसह के विषय में बताते हैं। सेवकाई 3 साल का ही होगा जो भी है, लेकिन हम यदि यूहन्ना के पत्री को जब यूहन्ना की किताब को जब लिख रहा है, उसका प्रारंभ यदि हम देखें तो प्रारंभ जब करता है तो हम देखते हैं यीशु मसीह जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ साथ कुछ समय की सेवकाई को किया, है ना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के विषय में कहता है, और उसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और थोड़े दिन तक यीशु मसीह के साथ साथ में सेवकाई करता है। साथ साथ मतलब दोनों पैरेलली हम उसके विषय में देखते हैं। दूसरा अध्याय में भी देखते हैं, जब आते हैं तो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के विषय में कि वो वहां पे बहुत बपतिस्मा दे रहा है, यूहन्ना के चेलों के पास कहते हैं। तो यानी कि यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला साथ साथ अलग अलग जगह में पैरेलली सेवकाई कुछ समय तक कर रहे हैं, उसके विषय में जिक्र है। जबकि बाकी जो सुसमाचार है उसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई कब प्रारंभ की, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कारागृह में, उसके बाद यीशु मसीह गलील में आया, उसके विषय में कहा है। तो इसलिए यदि कहा जाए तो यूहन्ना रचित सुसमाचार जो लिखा है वो सेवकाई बाकी जो चेले, बाकी जो सुसमाचार लिखने वाले हैं उनसे कुछ समय पहले के भी सेवकाई के विषय में यूहन्ना लिखता है। और ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यूहन्ना लिखता है। तो ये बातों को हम देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार को हम इन 3 भागों में बांट सकते हैं, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल की सेवकाई। इसके अलावा दूसरे और एक तरीके से यूहन्ना के सुसमाचार को हम दे सकते हैं, उसके पहला अध्याय से लेके 12वां अध्याय तक यदि हम देखें तो यीशु मसीह का पब्लिक मिनिस्ट्री, यीशु मसीह किस तरीके से लोगों के सामने अपने आप को प्रकट किया, उसने किस तरीके से अपने कौन है उसके विषय में अपने आप को परमेश्वर का पुत्र है बताने की कोशिश किया, या पब्लिक मिनिस्ट्री जो लोगों के सामने यीशु मसीह अपने आप को प्रकट किया, वो उसके करीब करीब 3 साल की सेवकाई लिखता है। उसके कंक्लूजन में के रूप में 12वां अध्याय में यदि हम आते हैं तो 12वां अध्याय उसके 20वीं आयत तक देखो। 12वां अध्याय में हम आएंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, और उसके 19वीं आयत के आखिरी में लिखा है, 19वीं आयत के आखिरी में, देखो संसार उसके पीछे वो चला। ये गवाही कौन दे रहा है? तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला। और उसके बाद हम देखते हैं 13वां अध्याय से प्रभु यीशु मसीह का प्राइवेट मिनिस्ट्री। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में समय व्यतीत करता है 13वां अध्याय से लेकर करीब 17वां अध्याय तक, और उसके बाद 18वें अध्याय में हम देखते हैं कि उसके पकड़वाए जाना और उसके बाद उसकी मृत्यु, पुनरुत्थान, उसके विषय में लिखा है। तो 2 भागों में हम चाहे तो यूहन्ना रचित सुसमाचार को देख सकते हैं। पहला अध्याय पहली आयत से लेके 12वां अध्याय तक जहाँ पे यीशु मसीह का पब्लिक मिनिस्ट्री है, और उसके बाद 13वां अध्याय से आगे जो यीशु मसीह का प्राइवेट मिनिस्ट्री है, और उसके बाद मृत्यु और पुनरुत्थान उसके विषय में लिखा है। या तीसरा और एक तरीका है, जैसे मैं बोला कि यदि हम एक एक अध्याय को थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो हम एक तरीके से एक समरी हमको मिल जाएगा। मैं बहुत जल्दी से आप लोग के स्मूक में बता के समाप्त करना चाहूंगा। एक बार एक बर्ड्स व्यू आप लोग जानते होंगे कि एक आपको कहीं से एक जगह से दूसरे जगह तक जाना है। मान लो आपको रायपुर से निकल के जाना है दिल्ली तक, और आप ड्राइव करके जा रहे हैं, कार लेके जा रहे हैं, तो पहले आप बैठ के मैप को देख लेंगे कि कहाँ से कहाँ कैसे कैसे जाना है। उसको हम लोग बोलते हैं बर्ड्स व्यू। तो हम एक बार वो बर्ड्स व्यू यदि हम देख लिए तो हमको बारीकी से अंदर घुस के देखना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं आप लोग के सम्मुख में यूहन्ना रचित सुसमाचार का एक बर्ड्स व्यू रखकर कोशिश करूंगा कि आज मैं उससे खत्म कर दूं, ताकि आने वाले दिनों में
यदि हमको अवसर मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ने का, तो हम उसे एक एक चैप्टर के रूप में और बारीकी से या एक एक भाग के रूप में पढ़ पाएंगे। पहला अध्याय में यदि हम आते हैं तो पहला अध्याय में बहुत सारे वर्णन है। यूहन्ना के पहला अध्याय में इतनी सारी बातें वहां पे लिखा है कि बहुत बारीकी से हमको बैठ के इसे मनन करना पड़ेगा। और पहले चैप्टर को यदि हम पढ़े तो इनमें कई सारे लोगों की गवाही है कि यीशु मसीह कौन है। और यदि यीशु मसीह कौन है, इस प्रश्न का उत्तर यदि आप देखोगे तो इनमें 6 लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को जाना है और उन्होंने उत्तर दिया है। उनमें कौन है वो 6 लोग? सबसे पहली बात तो हम देखते हैं यूहन्ना जो सुसमाचार लिखने वाला है, वो क्या कहता है? यीशु मसीह इज अ वर्ड, वचन है। यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह सृष्टि करता है, सब कुछ उसी के द्वारा बना है। यहाँ पे कहता है बिना उसके द्वारा जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसी से है, कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ है। उसके बाद कहता है ही इज द सोर्स ऑफ लाइट, ही इज द सोर्स ऑफ लाइट, ही इज द सोर्स ऑफ लाइफ। देखो 5वीं है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। इन हिम वाज लाइफ एंड द लाइफ वाज द लाइट ऑफ मैन। वर्स 4, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ही जीवन है, वह ही ज्योति है। ही इज द ट्रू लाइट, सच्ची ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। पहला अध्याय में यूहन्ना जो है यीशु मसीह के विषय में गवाही दे रहा है। यीशु मसीह कौन है इसके विषय में इन गवाहियों को देता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दूसरा व्यक्ति है जो यीशु मसीह के विषय में पहला अध्याय में गवाही देता है। और वो क्या कहता है? उसका 29वीं आयत, वहां पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के विषय में क्या कहता है? देखो वो क्या लिखा है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को लोगों के सामने कैसे प्रकट किया? यह परमेश्वर का वह मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। He understood Jesus as the Lamb of God. जब हम जानते हैं कि परमेश्वर का मेमना के रूप में हम जानते हैं कि पुराने नियम की बातों को याद करते हुए किस तरीके से मनुष्य के पाप का समस्या के रूप में पुराने नियम में लोग बलिदान चढ़ाते थे, भेड़ों को, बकरियों को, जानवरों को चढ़ाते थे। उन बातों को स्मरण करते हुए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, देखो जगत का पाप को ले आने के लिए परमेश्वर का वह मेमना, परमेश्वर का भेजा हुआ के रूप में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसे इंट्रोड्यूस करता है। देखो यह परमेश्वर का मेमना है, परमेश्वर की ओर से आया है। और कौन है ये मेमना? है और ये मरने के लिए आया है। क्या है? मरने के लिए आया है। लोगों के पापों के बदले पाप को उठा ले आने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही। और उसके 35वीं आयत में फिर कहता है, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जो जन खड़े हुए थे और इसने यीशु पर जो था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही को हमने देखा, वहां पे कहता है परमेश्वर का भेजा हुआ, ऊपर से आया हुआ है। मैं उसके योग्य नहीं हूं, उसके जूते के लेस को उतारने की योग्य नहीं हूं। ये परमेश्वर की ओर से आया है। और कौन है ये? एक मेमना है। क्या के लिए आया है? मनुष्य के पाप को उठा ले आने के लिए आया है। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही है। तीसरी गवाही और एक व्यक्ति का हम देखते हैं, वो है अंद्रियास। अंद्रियास उसके विषय में क्या कहता है? अंद्रियास प्रभु यीशु मसीह के विषय में गवाही को कहता है। और क्या कहता है? उसकी 41वीं आयत, उसने पहले अपने भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। अंद्रियास अपनी गवाही को दे रहा है और यीशु मसीह के विषय में क्या कहता है? हमें वो मिल गया। कौन? ख्रिस्त मिल गया, क्राइस्ट। हमें मसीहा मिल गया है। मसीहा यानी कौन है? मसीहा यानी अभिषिक्त व्यक्ति, जो पुराने नियम में अभिषेक किया जाता था। अभिषेक पुराने नियम में हम जानते हैं राजाओं को किया जाता था और याजकों को किया जाता था। और हम जानते हैं पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के विषय में लिखा है और मूसा ने लिख छोड़ा है कि एक भविष्यवक्ता आने वाला है, एक राजा आने वाला है। और यहाँ पे अंद्रियास प्रभु यीशु मसीह को देखकर अपने भाई के पास में जाकर इंट्रोड्यूस कर रहा है। कैसे इंट्रोड्यूस करता है? हमें मिल गया है मसीहा, मसीहा हमें प्राप्त हो गया। अभिषिक्त व्यक्ति, इजराइल का राजा जो है
वो हमें मिल गया एक मसीहा के रूप में। उसके बाद चौथी गवाही हम देखते हैं फिलिपुस की। फिलिपुस 45वीं आयत में फिलिपुस क्या कहता है, देखो फिलिपुस ने नथानियल के पास में जाकर क्या कहा, फिलिपुस नथानियल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। यहाँ पे हम देखते हैं यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी कौन है, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवाणियों में किया। हम जानते हैं व्यवस्था विवरण उसका 18वां अध्याय 15 और 18वीं आयत में, वहां पे मूसा कहता है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर मेरे समान एक भविष्यवक्ता को तुम्हारे पास में भेजेगा और तुम उसकी सुनोगे। यदि आप हमें पढ़ना है तो हम निकाल सकते हैं व्यवस्था विवरण उसका 18वां अध्याय और उसके 15वीं आयत। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्यवस्था विवरण 18 का 15, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी को सुनना। यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरे पहाड़ के पास सभा के दिन भेजा था। और उसके 19वीं आयत, और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। तो यहाँ पे जब फिलिपुस जाता है 45वीं आयत में, फिलिपुस नथानियल के पास में गया और फिलिपुस ने नथानियल से क्या कहा, मूसा ने जिसके विषय में जिक्र किया है, जो भविष्यवक्ता आने वाला था, वो हमें मिल गया। यानी यीशु मसीह कौन है, वो भविष्यवक्ता जो इस धरती में आने वाला था उसका वर्णन वो कर रहा है। तो वो है फिलिपुस की गवाही। अब नाथानियल की गवाही देखो, नाथानियल क्या कहता है 49 पहला अध्याय उसकी 49वीं आयत में नाथानियल आके क्या कहता है, हे रबी, नाथानियल ने उसको उत्तर दिया, हे रबी तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इजराइल का महाराजा है। हे रबी तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। नथानियल ने यीशु मसीह को ही सौ से रबी, पहले तो टीचर, उसके बाद कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है और उसके बाद कहता है तू इस्राएल का महाराजा है जो आने वाला था। तो यह है पांचवा व्यक्ति नथानियल की गवाही। आखिरी में यीशु मसीह अपनी खुद की गवाही को देखता है। उसके वर्स 51 में 51 में प्रभु यीशु मसीह अपने खुद के विषय में क्या कहता है, फिर उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्यों के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और क्या कहता है, वो कौन है, मनुष्य का पुत्र जो आने वाला। इसके विषय में और अधिक आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं यदि समय मिलेगा तो। पहला अध्याय में मुख्य रूप से हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की गवाही, ये लोगों की गवाही प्रभु यीशु मसीह ने। इट इज आंसर फॉर द क्वेश्चन हु इज जीसस, यीशु मसीह कौन है। यदि आपको जानना है तो यूहन्ना उसका पहला अध्याय को यदि आप पढ़ोगे तो 6 लोगों की गवाही वहां पे लिखा है, और भी दूसरा तीसरा अध्यायों में बहुत सारी और भी गवाही है। दूसरा अध्याय में जब हम आते हैं तो दूसरा अध्याय में मुख्य रूप से यीशु मसीह को 2 जगह में हम पाते हैं। हम जानते हैं यीशु मसीह 2 जगह में मुख्य रूप से पाए जा रहे हैं दूसरा अध्याय में। और ये दूसरा अध्याय में यीशु मसीह अपनी सेवकाई को प्रारंभ कर रहा है करके वहां पे यूहन्ना कहता है। पहला आश्चर्य कर्म, और पहला आश्चर्य कर्म कहाँ पे किया, एक विवाह जो परिवार का प्रारंभ है, वहां पे यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को प्रारंभ किया। तो प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई का प्रारंभ हम देखते हैं एक परिवार के साथ। और दूसरा अध्याय में दूसरा और एक मुख्य भाग है, हम देखते हैं यीशु मसीह उसके बाद क्या करता है। 13वीं आयत से प्रभु यीशु मसीह मंदिर में जाता है। तो यीशु मसीह का 2 मुख्य जगह जहाँ पे विच इज इम्पोर्टेंट फॉर हिम, पहला है परिवार और दूसरा है आराधनालय या मंदिर, जहाँ पे प्रभु परमेश्वर की आराधना होती है। तो प्रभु यीशु मसीह को के 2 मुख्य बातों को दूसरा अध्याय में हम देखते हैं, परिवार और आराधनालय को हम देखते हैं। तीसरा अध्याय में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं यीशु मसीह 2 यहूदियों से चर्चा कर रहे हैं। कुछ समय पहले भी मैं इन बातों को लिया था। पहला है निकोदिमुस, जो यीशु मसीह के पास में रात को आता है यीशु मसीह को जानने के लिए, और उससे पहला चर्चा हो रहा है। दूसरा हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ में
एक यहूदी का चर्चा हो रहा है। तो दो यहूदियों को हम तीसरा अध्याय में देखते हैं, उसके उनके उत्तरों को देते हुए। तीसरा अध्याय मुख्य रूप से उन बातों को कहता है। चौथा अध्याय में यदि हम आते हैं तो चौथा अध्याय में दो व्यक्तियों को फिर हम देखते हैं। उनमें से ये दोनों व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, लेकिन इन्होंने अपने विश्वास को यीशु मसीह पर रखा। और वो पहला व्यक्ति है सामरी स्त्री, जो यीशु मसीह के आने के विषय में बहुत सारी बातों को सुनी थी और यीशु मसीह से उसका मुलाकात हो जाता है, और उस व्यक्ति के कारण उस सामरिया में बहुत बड़ा एक बेदारी आता है। और दूसरा व्यक्ति को हम देखते हैं, एक उसके 46वीं आयत से वहां पे हम पढ़ते हैं, गलील के काना में वहां पे एक व्यक्ति था, राजा का एक कर्मचारी, जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। और वो प्रभु यीशु मसीह के पास में आके कहता है कि मेरे घर में चल और मेरे बेटे को चंगा कर। यीशु मसीह वहां पे उसे डांट देता है, लेकिन उसके बाद कह देता है कि तेरा बेटा ठीक हो गया। और वो अपने घर चला जाता है और अपने चेलों से पूछता है कितने समय ठीक हुआ। और हम जानते हैं कि उसी समय जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा ठीक हुआ, वो ठीक हो गया। तो उसके बाद लिखा है वो और उसका पूरा घराना प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता। पांचवा अध्याय में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं एक और व्यक्ति को। वहां पे है एक व्यक्ति जो 38 साल से बीमार था और मंदिर के बाहर में बैठा हुआ था। यीशु मसीह उसे ठीक करता है और उसे मंदिर के अंदर में पहुंचा देता है। आगे चल के हम उसको देखते हैं, 38 साल से जो बीमार व्यक्ति है वो भेड़शाले के बाहर में बैठा हुआ, थोड़े दिन के बाद में वो किस तरीके से मंदिर के अंदर में पहुंच गया, उसका स्टोरी है 5वां अध्याय। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उसकी घटनाओं को लेकर जो चर्चा यहूदियों के साथ में होता है, उसके विषय में 5वां अध्याय में इन बातों को कहता है। 6वां अध्याय में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं 6वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़े एक आश्चर्य कर्म को करता है। वो आश्चर्य कर्म क्या है? 5 रोटी और 2 मछली से लेकर 5000 लोगों को खिलाना। और ये एक ऐसा एक घटना है जो चारों सुसमाचार में लिखा। एकमात्र आश्चर्य कर्म जो चारों सुसमाचार में पाया जाता है तो यह है 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाना। और यूहन्ना उस बात को कहता है, और उसे शायद मालूम होगा कि बाकी तीनों सुसमाचार में भी ये बात लिखा है, लेकिन वो इस घटना को यहाँ पे जिक्र क्यों करता है? इस बात को बताने के लिए कि जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह। आगे 6वां अध्याय को यदि आप पढ़ के देखोगे तो वहां पे आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, इस बात के चर्चा को लेकर आने के लिए 6वां अध्याय में 5000 लोगों की भीड़ को किस तरीके से यीशु मसीह ने तृप्त किया। और ये लोग प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर कहते हैं कि हमें मन्ना ऊपर से मिलता था, तू क्या कर सकता है? 5000 की भीड़ पेट भर के खाना खाती है, उसके बाद यीशु मसीह से पूछती है कोई चिन्ह हमको दिखाओ। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है जीवन की रोटी मैं हूं। 7वां अध्याय में जब हम आते हैं तो 7वां अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के खुद परिवार के लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं और उससे कहते हैं कि तू तो यहाँ पे क्यों है, तू जा मंदिर में। उस बातों को जिक्र हम यहाँ पे हम देखते हैं। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह फिर जाता है उस एक त्योहार के विषय में वहां पे लिखा है 7वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में, यहूदियों के झोपड़ियों का पर्व निकट था और तब यीशु मसीह किस तरीके से यरूशलेम को जाता है और वहां पे जो चर्चा होती है यीशु मसीह के विषय में और लोग उसको पत्थर फेंकने की कोशिश करते हैं, उस जिक्र यीशु मसीह के 7वां अध्याय में लिखा है। 8वां अध्याय में जब हम आते हैं तो हम जानते हैं वहां पे स्टार्टिंग में एक स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के पास में लेकर आते हैं जो व्यभिचार में फंसी हुई थी। और वहां पे फरीसी लोग आके यीशु मसीह को प्रश्न करते हैं और बहुत ही विचित्र बात को वहां पे हम देखते हैं। हम बारीकी से पढ़ेंगे तो उसका विवरण है। वहां पे यीशु मसीह के पास में आके इस प्रश्न को रखते हैं तो यीशु मसीह कहता है कि जो पाप रहित है वो सबसे पहला पत्थर फेंके, और किस तरीके से ये लोग सब चले जाते हैं उसका विवरण है। और उसके बाद 8वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में कहता है यहूदियों से कि वो कौन है? जगत की ज्योति मैं हूँ, इससे पहले कि इब्राहिम हुआ मैं हूँ। इन सारी बातों को यूहन्ना उसका 8वां अध्याय में हम देखते हैं। 9वां अध्याय में जब हम आते हैं तो फिर यहाँ पे और एक व्यक्ति का जिक्र है। वो है एक व्यक्ति जो जन्म से अंधा था और चेले लोग आके प्रश्न को पूछते हैं
किसने पाप किया, किसके माता पिता ने पाप किया, लेकिन वहां पे प्रभु यीशु मसीह कहता है ये बातें इसलिए हुई कि परमेश्वर की महिमा हो। और पूरा 9वां अध्याय ये आप देखोगे तो उसी के चारों तरफ में ये इस व्यक्ति जो अंधा व्यक्ति है किस तरीके से ठीक हुआ और उसका क्या प्रभाव पड़ा उन दिनों में यहूदियों के लोगों के विषय में, उसकी चर्चा 9वां अध्याय में है। 10वां अध्याय में जब हम आते हैं तो यीशु मसीह अपने विषय में फिर यहूदियों को वो कहता है कि आई एम द डोर, आई एम द शेपर्ड, मैं द्वार हूं, मैं चरवाहा हूं। ये सारी बातें यीशु मसीह 10वां अध्याय में कहता है। और उसके कंक्लूजन में जो लोग थे वो लोग कहते हैं, देखो उसके 41वीं आयत में, बहुत से लोग उसके पास आकर कहते थे यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ यूहन्ना ने इसके विषय में कहा था वह सब सच है। यूहन्ना ने इसकी जो गवाहियां दिया था वो सारी बातें सच है कहने के लिए। ये कंक्लूजन हम 10वां अध्याय में आते हैं तो देखते हैं। 11वां अध्याय को हम बहुत अच्छे रीति से जानते हैं। 11वां अध्याय में जब हम आते हैं लाजर की कहानी वहां पे कहा गया है, किस तरीके से लाजर बीमार था, उसके बाद लाजर की मृत्यु हो जाती है और प्रभु यीशु मसीह आता है और लाजर को जो कब्र में था 4 दिन हो गया था उसे जिंदा कर देता है। और उसके कारण उन दिनों में क्या प्रभाव पड़ा उसके 11वां अध्याय में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं। 12वां अध्याय में जब हम आते हैं तो फिर 12वां अध्याय के पहली कुछ भाग में हम एक स्त्री को देखते हैं। वो कौन है? वहां पे हम जानते हैं मरियम, जो मार्था और लाजर की बहन थी। वो जटामासी का इत्र लेकर प्रभु यीशु मसीह को है ना अभिषेक करती है। और 12वां अध्याय इज अ रिकॉग्निशन ऑफ जीसस बाय मेरी। यीशु मसीह को मरियम जो है पहचानती है और उसको रिकॉग्नाइज करती है। साथ ही साथ हम देखते हैं क्राउड रिकॉग्नाइजेस जीसस। जो भीड़ थी वो लोग भी यीशु मसीह को पहचानने लगते हैं। और कहा गया है कि लुक द होल वर्ल्ड इज आफ्टर जीसस। देखो पूरा संसार उसके पीछे चलने लगा है। सारे संसार ने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया कि वो कौन है, क्योंकि इतना बड़ा एक आश्चर्य कर्म हुआ था। और उसके बाद हम देखते हैं यूनानी लोग भी यीशु मसीह को रियलाइज करते हैं कि देखना चाहते हैं यीशु मसीह कौन था। तो ये 12वां अध्याय की स्टोरी है। 13वां अध्याय में जब हम आते हैं तो यीशु मसीह का प्राइवेट मिनिस्ट्री अपने चेलों के साथ में 13वां अध्याय से हम देखते हैं। और 13वां अध्याय से लेके 21वां अध्याय तक जो है वो मुश्किल से 4 दिन का इतिहास। 13वां अध्याय से 21वां अध्याय तक 13वां अध्याय से लेके प्रभु यीशु मसीह का जी उठने 20वां अध्याय तक यदि आप देखो तो 4 दिन का स्टोरी है। उसके बाद 20 और 21 प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद के 40 दिन का वर्णन भी वहां पे लिखा है। तो 13वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जो है चेलों के पैरों को धोता है, उन विषयों को वहां पे लिखा है। और प्रभु यीशु मसीह उनको कहता है कि तुम भी एक दूसरे के साथ में ऐसी किया करो, तुम में से जो बड़ा है वो छोटा बन जाए। उसके बाद 14वां अध्याय में जब हम आते हैं तो 14वां अध्याय इज द आंसर ऑफ क्रिस ऑफ थॉमस, फिलिप एंड जूदास। थोमा एक प्रश्न को पूछता है, फिलिपुस एक प्रश्न को पूछता है, जूदा एक प्रश्न को पूछता है। इस्करियोता नहीं, लेकिन दूसरा यूदा जो है वो एक प्रश्न को पूछता है। और उसके उत्तर के रूप में प्रभु यीशु मसीह 14वां अध्याय को देते हैं। और यदि आप इस किताब को पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार को, तो सबसे ज्यादा चेलों को भी और उनके चेलों ने यीशु मसीह के विषय में क्या क्या कहा वो भी इसी किताब में ज्यादा हम देखते हैं। क्योंकि तोमा ने क्या कहा उसके विषय में मत्ती, मरकुस, लूका कुछ भी नहीं कहते हैं। वैसे फिलिपुस ने क्या कहा इसके विषय में बाकी जो सुसमाचार लिखने वाले कुछ नहीं कहते हैं। तो चेलों के विषय में भी यूहन्ना बहुत सारी बातों को लिखता है। तोमा ने प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न पूछा, फिलिपुस ने पूछा, यूदा ने पूछा, उसका जिक्र 14वां अध्याय में। 15वां अध्याय में जब यीशु मसीह आता है तो अपने आप को कहता है आई एम द ट्रू वाइन, सच्ची दाखलता मैं हूँ। इजरायली लोग अपने आप को सच्ची दाखलता कहते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है नहीं नहीं, सच्ची दाखलता मैं हूँ। 16वां अध्याय में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, उसके बाद मेरी मृत्यु होगी, तुम लोग सब तितर बितर हो जाओगे, तुम लोग का दुख बढ़ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से एक स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है तब पीड़ा में रहती है, लेकिन उसके बाद उसके जैसी जन्म लेती है तो उसके बाद उनका पीड़ा जो है वो खुशी में बदल जाता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है वैसे ही मैं मरने वाला हूँ, तुम लोग बहुत शोकित हो जाओगे, लेकिन तुम लोग उसके बाद फिर आनंदित हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह मरने और उसके जी उठने के विषय में 16वां अध्याय में कहता है। 17वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह
अपनी प्रार्थना को करता है, अपने लिए प्रार्थना करता है, चेलों के लिए प्रार्थना करता है, और प्रभु यीशु मसीह पर जितने लोग आने वाले दिनों में विश्वास करने वाले हैं उन सब के लिए प्रार्थना करता है। 18वां अध्याय में जब हम आते हैं तो यीशु मसीह को किस तरीके से पकड़वाया गया उसका जिक्र वहां पे है। 19वां अध्याय में तो यीशु मसीह के मृत्यु क्रूस पर चढ़ाए जाने के विषय में 19वां अध्याय कहता है। 20वां अध्याय में जब हम आते हैं तो यीशु मसीह किस तरीके से जी उठा और किन को प्रकट हुआ उसके विषय में है। 21वां अध्याय में हम आते हैं तो यीशु मसीह जी उठने के बाद में कई दिनों तक उनके साथ में रहा, और यूहन्ना लिखता है कि कम से कम 3 बार यीशु मसीह अपने चेलों को प्रकट किया। तो एक बर्ड्स व्यू के रूप में मैं आप लोग के समक्ष में यूहन्ना रचित सुसमाचार में क्या क्या बातें पाए जाते हैं, इन बातों को आप लोग के समक्ष पर रखा। आने वाले दिनों में यदि परमेश्वर चाहे तो हम और इन बातों को बारीकी से देख सकते हैं। यूहन्ना अपने किताब में 7 चिन्हों को कहता है, वो सारी बातें हम जानते हैं। 7 आश्चर्य कर्म यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, 7 नहीं है बल्कि 8 है। यीशु मसीह जी उठने के बाद भी एक आश्चर्य कर्म को करता है, जब 153 मछलियां उन्हें मिल जाती है, उसको यदि हम इंक्लूड करें तो 8 है। उसके अलावा 7 आश्चर्य कर्म है जो यहाँ पे सुसमाचार में हम देखते हैं। इसके अलावा ऑल द क्लेम्स, 7 बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में, मैं द्वार हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, ये सारी बातों को हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में। तो अच्छा होगा कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार को और बारीकी से पढ़ पाए, समझ पाए, और जिस तरीके से यूहन्ना ने अपनी ज्ञान को अपने पास में नहीं रख छोड़ा लेकिन हमारे लिए वो लिख दिया, हम परमेश्वर के विषय की जो ज्ञान है और अधिक लोगों को बांटने वाले होने पाए, हम परमेश्वर के विषय की ज्ञान को बारीकी से अपने हृदय में रखने वाले हो पाए। हम रोज के रोज हम परमेश्वर से, लोगों से कहे मैं वो व्यक्ति हूँ जो परमेश्वर में से इतना प्रेम करता है, इसलिए हमारे लिए जीने का प्रोत्साहन होने पाए। परमेश्वर इन वचनों के साथ में मुझे और आपको सहायता करे कि हम परमेश्वर के पहचान में, प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में, वचन की शिक्षा में, समझ में बढ़ते जाए। परमेश्वर के नाम की महिमा और उसकी स्तुति हो। सबको जय मसीह।